हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर कैलकुलस 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर n e की पावर ax dx, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है जी, हमें इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड इसका फॉर्मूला। बिल्कुल आसान है। ठीक है, लेट ये मेरे पास देखो n है यहाँ पे, तो मैं इसको in चूज कर लूँ इस इंटीग्रल को, x की पावर n e की पावर ax dx। ठीक है, मैंने इसको in का नाम दे दिया। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं आइलेट्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, ये अपने पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, x की पावर n e की पावर ax अपॉन a माइनस n बाहर आ जाएगा, जो a है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 a की पावर ax dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x की पावर n था, तब मैंने इसको in चूज किया था। अब मेरे पास x की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, तो अब मैं इसको in माइनस 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी, तो लेफ्ट साइड मेरे पास है in, यहाँ पे x की पावर n e की पावर ax अपॉन a माइनस n अपॉन a, इसको लिखूंगा मैं in। ठीक है, ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर m log x पावर n dx, जहाँ पे m और n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है ये भी। ठीक है, इसको भी मैं लेट कर लेता हूँ। लेट मेरे पास यहाँ पे m है, फिर यहाँ पे n है, इसको मैं चूज करता हूँ i m n। ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर m log x की पावर n dx। तो यहाँ पे लगाते हैं आई लेट के अंदर जो l है वो पहले आता है, उसके बाद a आता है। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन पहले आएगा, उसके बाद x की पावर m आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, log x की पावर n x की पावर m dx। ठीक है, ऐसा काम हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड log x की पावर n माइनस 1 log x का डेरिवेटिव इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ log x की पावर n x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचता है log x की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x की पावर m प्लस 1 है। ठीक है, x की पावर m प्लस 1 है, तो माइनस करूँगा यहाँ से, तो मेरे पास क्या बनेगा, x की पावर m बन जाएगा dx। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, log x की पावर n x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस n अपॉन m प्लस 1 इंटीग्रेशन x की पावर m log x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर i mn इज इक्वल टू log x की पावर n x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस n अपॉन m प्लस 1। अब देखो यहाँ पे x की पावर m थी, तो मैंने लिखा m। ठीक है, i m, फिर n थी तो यहाँ पे लिख दिया n, यहाँ पे क्या है n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, i m n माइनस 1। ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन log x पावर m dx, जहाँ पर m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। हमने अभी जो क्वेश्चन किया था log x की पावर m और x की पावर n, ठीक है, उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखो, कंपेयर करो। यहाँ पे क्या है देखो, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास ये आई एम है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए
log x की पावर m। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, x की पावर थी ना अपने पास, तो यहाँ पे क्या है x की पावर 0 लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। x की पावर 0 लिख करके इस क्वेश्चन को जैसे हमने भी किया था सेम वैसे आप कर सकते हो। हाँ जी, वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी चॉइस है। और जो x की पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे 1, हाँ जी लिख सकते हैं। चलिए फिर इसको 1 लिख देता हूँ मैं, log x की पावर m इंटू 1 dx। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर x की पावर 0 लिख करके वैसे भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव m log x की पावर m माइनस 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रेशन 1 का, दैट इज x dx। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ यहाँ पे मेरे पास है im log x की पावर m इंटू में x माइनस m यहाँ से बाहर हो जाएगा, log x की पावर m माइनस 1 dx, क्योंकि इस x से ये x मेरे पास हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ log x की पावर m इंटू एक्स माइनस m, log x की पावर m था यहाँ पे। ठीक है, log x पावर m था तो उसको लिखा था मैंने im। अब यहाँ पे log x पावर m माइनस 1 है, तो क्या इसको मैं im माइनस 1 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकते हैं, लिख देते फिर im माइनस 1, और यहाँ पे मेरे पास क्या है im। ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर m अपॉन log x पावर n dx। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। लेट i m कोमा n, ठीक है, x की पावर m अपॉन log x की पावर n dx। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन देखा है इसको, वो देखा था कि जो log x की पावर है वो अपने पास ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो अपने पास नीचे दे रखी है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे चेंज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर x से मल्टीप्लाई करते हैं और x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें ये स्टेप याद रखने का है कि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो x की पावर है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ से x की पावर m प्लस 1 हो जाएगा, और जो log x की पावर n है इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर, ये हो जाता है माइनस n। ठीक है, ये मेरे पास 1/x है, इसको ले देता हूँ मैं यहाँ पे dx। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इसको चूज करूँगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको चूज करूँगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सेकंड फंक्शन है ये, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना अपने लिए बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log x की पावर माइनस n इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x की पावर यानी m प्लस 1 x की पावर m। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log x की पावर माइनस n इंटू 1/x dx और इस कंप्लीट पे dx। ठीक है, नाउ x की पावर m प्लस 1। अब देखो यहाँ पे फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर यानी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे log x माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन m प्लस 1 x की पावर m, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास log x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ठीक है, dx रीजन लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज इंटीग्रेशन अपने पास फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव dx इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है,
प्लस सी, ये अपने पास होता है, लेकिन जो रिडक्शन फॉर्मूला है उसके अंदर सी का यूज नहीं करते। ठीक है, मैंने इसका यहाँ पे यूज कर लिया इस फॉर्मूले का। ठीक है जी, तो मेरे पास ये आ गया यहाँ से 9। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास -n+1 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो मेरे पास ये बन जाएगा n-1। ठीक है, माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बनता है यहाँ से -x⁻m+1 log x⁻n+1 अपॉन n-1। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास माइनस कॉमन निकलेगा, एक माइनस बाहर बैठा हुआ है, ये बन जाएगा प्लस m+1 x⁻m log x⁻n+1 अपॉन n-1 dx। ठीक है ना, माइनस x⁻m+1 अपॉन में n-1 इंटू log x⁻n-1, उसको मैं नीचे ले आया, मेरे पास बन गया log x⁻n-1। ठीक है, प्लस m+1 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, n-1 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा x⁻m, और जो log x⁻n+1 है इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, log x⁻n-1। ठीक है, हमने क्या निकाला इसका रिडक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे log x⁻n थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। ठीक है जी, नाउ हो गया अब तो काम अपना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लेफ्ट साइड क्या था, IMN इज इक्वल टू -x⁻m+1 अपॉन n-1 इंटू log x⁻n-1 प्लस m+1 अपॉन n-1, इसको लिखूंगा मैं IM, n-1। ठीक है जी, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर n x dx एंड हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 5x dx। ठीक है जी, हमें पहले तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है, देन जो रिडक्शन फॉर्मूला आएगा उसकी सहायता से इसको इवेलुएट करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, लेट IN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर nx dx। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, सेकेंड की पावर n-2x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। हाँ जी, n पावर को मैंने ब्रेक कर दिया n-2 इंटू 2 में। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे इजीली पता है। ठीक है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, अपना काम हो जाएगा। राइट, चलिए करते हैं फिर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, n-2 सेकेंड की पावर n-3 x। ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव करना मुझे फंक्शन का, तो सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x इंटू टेंजेंट x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन मेरे पास होता है टेंजेंट x dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, हमने यहाँ पे इसका यूज कर लिया। ठीक है जी, नाउ सेकेंड की पावर n-2x इंटू टेंजेंट x माइनस n-2 कॉन्स्टेंट है, इसको कर देता हूँ बाहर, अंदर सेकेंड की पावर n-3 है और सेकेंड की पावर 1 है, ये बनता है सेकेंड की पावर n-2x। यहाँ पे टेंजेंट x है, यहाँ पे टेंजेंट x है, ये बनता है टेंजेंट स्क्वायर x dx। ठीक है, नाउ सेकेंड की पावर n-2x टेंजेंट x माइनस n-2। अब देखो अपने पास ऊपर क्या है IN, यानी सिर्फ सेकेंड का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास tan का फंक्शन भी आया हुआ है, तो मुझे इस tan के फंक्शन को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड के फंक्शन के अंदर, ताकि मैं यहाँ पे इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकूँ। जैसे यहाँ पे IN है तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस tan स्क्वायर को चेंज करना है किसमें, सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, सेकेंड की पावर n-2x सेकेंड स्क्वायर x माइनस का 1 dx, सेकेंड की पावर n-2x इंटू टेंजेंट x माइनस n-2।
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ करता हूँ तो मेरे पास आता है सेकेंड की पावर एन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे मेरे पास है आई एन सेकेंड की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस एन माइनस टू, इसको लिखूंगा मैं आई एन प्लस एन माइनस टू, इसको लिखूंगा मैं आई एन माइनस टू, ठीक है। अब एक आई एन मेरे पास यहाँ पे, एक आई एन मेरे पास यहाँ पे, तो इसको उठा करके मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। आई एन प्लस एन माइनस टू आई एन इज इक्वल टू सेकेंड की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। अब आई एन यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस एन माइनस टू आई एन इज इक्वल टू सेकेंड की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए एक बार, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। हमें आई एन की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, आई एन पे काम कर रहे हैं, राइट। जल्दी से नोट कीजिए। देखो एन है अपने पास वन माइनस का टू, दैट इज क्या बनता है, माइनस का वन बनता है ना, एन माइनस वन आई एन इज इक्वल टू सेकेंड की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है। मुझे चाहिए आई एन, तो एन माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, वन अपॉन एन माइनस वन सेकेंड की पावर एन माइनस टू इंटू टेंजेंट एक्स प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन आई एन माइनस वन। ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, और इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है जी। इतना काम हम कर सकते हैं। एक पार्ट अपने पास सोल्व हो चुका है, अब मुझे काम करना है इस पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर n है, तो इट मीन्स n की वैल्यू अगर 5 पुट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जो इक्वेशन 1 आई है इसमें n की जगह पे 5 पुट करेंगे, ठीक है। 5 पुट करेंगे, सेम यहाँ 5 पुट करना पड़ेगा मुझे, तो 5 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास 3 आता है, ठीक है। उसका मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस का 2 मेरे पास 1 आता है, ठीक है। चलिए करते हैं पुट n इज इक्वल टू 5,3 इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली। पहले n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। I5 इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड की पावर 5 माइनस 2 3 इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है, यहाँ पे अपने पास x आएगा, राइट, प्लस 5 माइनस 2 3 अपॉन 5 माइनस 1 4 आई 5 माइनस 2 3, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड I3, क्योंकि मुझे क्या करना है, 3 पुट करना है n के प्लेस पे। 1/3 माइनस 1 2 1/2 सेकेंड की पावर 3 माइनस 2 1 x इंटू टेंजेंट x प्लस 3 माइनस 2 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 आई 3 माइनस 2 1, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे I1 है, इस I1 को मुझे सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। तो I1 मेरे पास इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 1x dx, ठीक है, दैट इज सेकेंड x dx। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास होता है log ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x, ठीक है जी। I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट, यहाँ से मुझे मिलता है I3 इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड एक्स
इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 log ऑफ सेकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, I3 वाले मेरे पास आ गया, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस 4 को मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर इसको पुट करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। अब मुझे इस वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, I5 इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड क्यूब एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 3/4 I3 की वैल्यू मेरे पास है दिस 1/2 सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, I5 है, I5 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 5x dx, यहाँ से 1/4 सेकेंड क्यूब एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, प्लस 3/8 सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 3/8 log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है जी, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।